क्लास एचएस के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 फाइनल एग्जामिनेशन 2022 लेकर हाजिर हुआ हूँ। सब्जेक्ट उर्दू से मुतल्लिक तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 6। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते लेट से स्टार्ट हूँ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फैज़ अहमद फैज़ कब से कब तक जेल में रहे? तो जवाब है फैज़ अहमद फैज़ 1951 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक जेल में रहे। रावलपिंडी साजिश केस के तहत वो 1951 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी तक जेल में रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्ताफ़ हुसैन हाली किस अंजुमन से वाबस्ता थे? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है अंजुमन पंजाब लाहौर से वाबस्ता थे। अंजुमन पंजाब लाहौर से वो वाबस्ता थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक किस शहर से था? तो जवाब है ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक निशापुर से था। ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक किस शहर से था? तो ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक निशापुर से था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों को बाजार में कौन जोदोकोप कर रहा था? तो ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों को बाजार में कौन जोदोकोप कर रहा था? तो यहूदी जो है वो जोदोकोप कर रहा था, यानी उनको पीट रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीर अमन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मीर अमन की पैदाइश 1750 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। मीर अमन की पैदाइश 1750 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बागो बहार कब और कहाँ लिखी गई? तो बागो बहार ये 1802 ईस्वी में कलकत्ता में लिखी गई। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल किताब है, सबसे मशहूर किताब है, और ये 1802 ईस्वी में कलकत्ता में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, आतिश के शागिर्द का नाम बताइए। तो आतिश के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर नसीम काबिल ज़िक्र हैं। आतिश के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर नसीम काबिल ज़िक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आतिश की वफ़ात पर कहाँ हुई? तो आतिश की वफ़ात 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई। आतिश की वफ़ात 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहशत ने किस सिन्फ़े सुखन में शोहरत हासिल की थी? तो वहशत ने सिन्फ़ गज़ल में खुसूसियत हासिल की थी। उनके शायरी के 2 दीवान शाये हुए, एक है दीवाने वहशत और दूसरा है तराने वहशत। तो वहशत ने किस सिन्फ़े सुखन में शोहरत हासिल की थी? तो सिन्फ़ गज़ल में उन्होंने शोहरत हासिल की। उनकी शायरी के 2 दीवान शाये हुए थे, एक है तराने वहशत और दूसरा है दीवाने वहशत। क्वेश्चन नंबर 10 है, वहशत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो वहशत का इंतकाल 20 जुलाई 1956 ईस्वी को ढाका में हुआ था। पैदा हुए थे कलकत्ता में और उनकी वफ़ात ढाका में हुई थी। बांग्लादेश के एक शहर राजधानी ढाका में 1956 ईस्वी में वो इंतकाल कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश जो है 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। नज़ीर अकबर आबादी जो पहले अवामी और सेकुलर शायर कहलाने वाले हैं, इनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाली ने मुसद्दस मद्दो जजर इस्लाम, यानी मुसद्दस हाली जिसका जो असल नाम है मद्दो जजर इस्लाम, ये बाद में मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई थी। तो इस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये जो है उसने किसकी फरमाइश पर हाली ने लिखी थी? तो सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिर्ज़ा दबीर मरसिया में किस शायर के मद्दे मुकाबिल थे? तो मिर्ज़ा दबीर जो है मरसिया में मीर अन्नीस के मद्दे मुकाबिल थे।
मिर्ज़ा दबीर जो है मरसिया में किसके शायर के मद्दे मुकाबिल थे? तो मीर अनीस के मद्दे मुकाबिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मरसिया जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश है 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कब कहाँ हुई थी? मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुई। बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वाकई आप 11वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें। अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊँगा। इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबर से पास ये जो है मुमकिन सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इम्तहान में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें। तो आइए बिना देर के तो हम लोग आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।